इस वक्त चारों ओर कानपुर किडनी कांड का नाम गूंज रहा है, चाहे सियासत हो या पुलिस की जांच हो, क्योंकि इस कांड ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में ला दिया है, बल्कि अब तो सीधा एक्शन हो रहा है, जिसने कई अस्पताल संचालकों की नींद उड़ा दी है। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि कानपुर किडनी कांड में एक नहीं बल्कि 3 ऐसे अपडेट सामने आए हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल कानपुर किडनी कांड अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गया, बल्कि ये मामला धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और तीसरी तरफ पुलिस जांच में ऐसे खुलासे कर रही है जो चौंकाने वाले हैं। इन तीनों अपडेट को जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। सबसे पहले सियासी बयान से शुरुआत करते हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सोचिए, स्वास्थ्य विभाग में घोटाले किस स्तर तक पहुंच गए हैं और यहाँ लोगों की किडनी तक निकाल ली जा रही है। अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। ये बयान सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम पर सीधा सवाल है। इससे साफ है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है और आने वाले समय में ये और ज्यादा गर्मा सकता है। अब दूसरी बड़ी अपडेट पर आते हैं जो सीधे जमीन से जुड़ी है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अचानक कई अस्पतालों पर छापेमारी की, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा खुलासा कैलाश मेडिकल सेंटर में हुआ, जहाँ बिना अनुमति के आईसीयू चलाया जा रहा था। नियमों को ताक पर रखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस आईसीयू को सील कर दिया। तीसरी और सबसे अहम अपडेट पुलिस जांच से सामने आई है। किडनी ट्रांसप्लांट गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी 7 से 8 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस को जांच के दौरान मुख्य आरोपी शिवम के मोबाइल से कई ऐसे ग्रुप्स का पता चला है जो किडनी और लीवर डोनेशन से जुड़े हैं। यहीं से शक गहराता है कि ये नेटवर्क सिर्फ लोकल नहीं बल्कि बड़ा और संगठित हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस अब 2019 में बर्रा थाने में दर्ज इसी तरह के एक पुराने मामले को भी खंगाल रही है। उस केस के 17 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या पुराने और नए गैंग के बीच कोई कनेक्शन है। अगर ये लिंक साबित होता है तो ये मामला और भी बड़ा हो सकता है। डीसीपी कासिम आबदी ने कहा है कि देखिए, इसमें जो अभी प्रकरण है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें अभी तक 9 अभियुक्तों की कुल गिरफ्तारी हुई है और कई अन्य अभियुक्त हैं इसमें। लगभग 7-8 अभियुक्त अभी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 2019 में भी बर्रा थाने में एक इस तरह का प्रकरण आया था, मुकदमा लिखा गया था। उसमें कई अभियुक्त उसमें उस समय जेल भेजे गए थे और लगभग 17 अभियुक्त थे जिनके विरुद्ध चार्जशीट लगी है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी और क्या इनका इनका इस पर्टिकुलर केस से कोई संबंध है, नहीं है। प्राइमा फेसी अभी कोई ऐसे पुष्टिकारक साक्ष्य हमारे पास नहीं है, बट स्टिल क्योंकि प्रकरण सेम है तो ज़रूर उनसे नोटिस देकर के उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स जो डोनर शिवम था उसके मोबाइल की जब छानबीन की गई तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिले थे। उसी में से एक लिवर डोनेशन का भी एक ग्रुप था। बट अभी प्राइमा फेसी इस पर्टिकुलर किडनी और किडनी का जो डोनेशन का जो ट्रांसप्लांटेशन का जो गैंग है, क्या उसका इनसे कोई संबंध है, नहीं है, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई बहुत ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा भी जो भी चीज़ें संज्ञान में आएँगी, जो भी चीज़ें जाँच में आएँगी, फैक्ट्स आएँगे, जो साक्ष्य आएँगे, उसके आधार पे पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। इन तीनों अपडेट को जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि सिस्टम की कई परतों को उजागर करने वाला मामला बन चुका है। एक तरफ राजनीति इस पर तेज हो रही है, दूसरी तरफ प्रशासन अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है और तीसरी तरफ पुलिस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल
यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक ही सीमित रहेगी या फिर पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल के ग्रुप और पुराने केस का लिंक सामने आ रहा है उससे ये साफ है कि कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब आने वाले दिनों में इस किडनी कांड से जुड़े और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं जो कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हिला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।